रिवीजन कैसे होता है, देखो भाई ये ऐसे होता है रिवीजन। ये कम से कम 50-60 पेज है भाई, हर चीज़ लिख रखी है इनके अंदर मैंने। और भाई इतना खतरनाक रिवीजन कर रखा है ना मैंने, ये सारे क्वेश्चन देख ली। तो देखो आप जैसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ यहाँ पर, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीन एंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग कोल्ड चेन। ये भाई तो भैया इसको मैं आराम से करने वाला हूँ वहाँ पर एग्जाम देने के लिए। और यहाँ देखोगे तो भैया ये है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हैं। इसको मैंने अब रिवीजन कर दिया है, बाकी फिलहाल इसका रिवीजन करते हैं। इसके अंदर पेन किलर वो एंटीबायोटिक्स है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। इसकी बात करें तो ये है नर्सिंग केयर प्लान ऑफ द रिमेटिक फीवर हार्ट डिजीज के एम में ये सबसे पहले मैंने यही तो बनाया था यार। बहुत ख़तरनाक भाई, सारी यूनिट रखती है एकदम खतरनाक, डिसइंफेक्शन वाली और डिसइंफेक्शन वाली है, और पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर ये वाली यूनिट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर है क्या, पेशेंट एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर है यार, एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर है। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा फ्लैजिला टेल टाइप्स है उसके टाइप्स, ये हुक बेसल बॉडी, ये फ्लैजिलम टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैजिला मोनोट्राइकोकस बैक्टीरिया। ये वो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैजिलम कम्युनिकेबल फाइबर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी फाइब्रेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली साइकिल मैंने 100 बार लिख दी है कॉपी के अंदर, कुछ नहीं है। ये इसकी बात किया जाए तो ये वाला है कॉम टेस्ट, खतरनाक कराट रखी है भाई साहब, क्या ही बोले। अगला यहाँ पर सारा का सारा वो कॉम टेस्ट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एमएसएन के अंदर, एमएसएन के क्या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इधर देखो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी, ये है वायरस की, ये है HIV की, और ये है डेंगू की। और तरफ देखोगे तो ये है कोरोना मतलब 2 स्ट्रक्चर है ये। बाकी फिलहाल आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कुछ डिफरेंट स्टेनिंग के टाइप्स है, पर्पज़ है क्यों किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव ये है वो। और जो डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो दूसरे नंबर की स्टेनिंग के टाइप्स होते हैं स्टेनिंग के, सिंगल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग, 3 प्रकार के टाइप होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर ये वाला पार्ट ये काम आता है सबसे मेन। यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन एल्कोहल सेफ्टी, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी फिलहाल की स्टेनिंग यहाँ से मेन स्टार्ट है। स्टेनिंग इज डेफिनेशन द स्टेनिंग टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया। ओके, देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल स्टेनिंग हो गया, इसके टाइप्स ये हैं। ड्राई हीट मतलब स्टेप्स है इनको कैसे देखते हैं। बाकी फिलहाल हीट वेट ये अलग है। आगे आप आगे देखोगे तो ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा सिंपल स्टेनिंग। इसमें क्या देखा जाता है, रिविटेगा कैप्सूल एंडोस्पोर और फ्लैजिलम ये देखा जाता है। बाकी नेक्स्ट की तरफ देखे जाएँ तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के ऑल टाइप्स देख सकते हो। ये सब एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट जो ये एक्सटर्नल पिक्चर पार्ट ये कुछ ये है, और इंटरनल सेल वॉल मतलब जो भी मतलब बैक्टीरिया के अंदर है वो इसके अंदर है। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा आगे देखोगे तो भैया ये है तीसरी यूनिट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब वो नहीं इसमें सारी यूनिट के नाम दे रखा है भाई। इसमें सबसे ज़्यादा तीसरी यूनिट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो भैया मैं इसको रट रहा हूँ खतरनाक तरीके से, देख सकते हो कैसे। एलाइजा टेस्ट, कोल्ड चेन भाई क्या इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट वियरल टेस्ट, VDRL टेस्ट क्यों किया जाता है, सेक्सुअल डिजीज़ के डिजीज़ डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IgM माइग्रेट सबसे बड़ी होती है, G यानी क्रॉस यानी सबसे बड़ी होती है, मदर में पाई जाती है। और बाकी फिलहाल इधर देखोगे तो भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, मेरे को इसका वैसे रिवीजन तो करना है। कौन सी यूनिट है,
भाई साहब 30 यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है। 1 मिनट 18 समझ में नहीं आ रहा, रुक जाएगा। वो तो नई यूनिट स्टार्ट हो गई, मतलब चौथी यूनिट है ये वाली चौथी यूनिट है। ये यहाँ पर मेरे को रिवीजन करना है, पूरी रात बैठ कर इसी का ही रिवीजन करूँगा कि इसी के अंदर कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो मैंने रट रखी है, लेकिन जो नोट्स में नहीं लिखा है वो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको मैं साइड में अलग से लेता हूँ, इसी का रिवीजन होगा अभी फ़िलहाल। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है माइक्रोबायोलॉजी की पहली यूनिट का नाम है। इसका मेरे को बिना देखे बिना याद है। वैसे मैं बोलूँ तो देखो, सबसे पहले क्या है, लुईस पास्चर उनका जन्म कब हुआ, 1822 में हुआ, और मृत्यु कब हुई 1895 में उनकी मृत्यु हो गई। और बाकी फ़िलहाल लुईस पास्चर का तो हो ही है। लॉर्ड दिस्टर का जन्म हुआ 1827 के अंदर और मृत्यु हो गई 1812 के अंदर। और बाकी रोबोट कोच का जन्म हुआ 1843 के अंदर और मृत्यु कब हो गई 1912 के अंदर। और पॉल का जन्म हुआ 1845 के अंदर और मृत्यु कब हो गई 1915 के अंदर। ये ज़्यादा है कुछ नहीं, मतलब रट रखा है इनके यूनिट को। तो इम्पोर्टेंस के अंदर यही चेक किया आने मेरे को, ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। जैसे फिलहाल इसको साइड करते हैं, ये वही लिख रखा है। बाकी फिलहाल ये है चार्ट ऑफ हेराकी देखो, किंग और फाइलम याद कर लो, किंग और फाइलम याद कर लो, किंग और पंकज। किंग यानी क्लास, और यानी ऑर्डर, पी यानी फैमिली। गए काम से, गए यानी जीन्स, और गए काम से मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्पीसीज। ओके, बाकी बैक्टीरिया ग्रोथ का और ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकती है 100% है। बाकी बैक्टीरिया फेज, लॉन्ग फेज, लेग फेज होता है, लॉन्ग फेज होता है, स्टेशनरी फेज हो गया, और ये डेड फेज है या डिक्लाइन फेज है ये। लेकिन ये सिंगल वाली दे रखी है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या सिस्टम है इसका। फिलहाल इनका ये डिटेल में लिख रखा है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फिलहाल ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये देख सकते हो। बाकी फिलहाल ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये बैक्टीरियोफेज ही पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये प्रोटीन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये वो स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। दूसरी स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, कहाँ गई वो, ये वाली स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ मैं। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर ये देखो इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक खुद से खाना बना लेते हैं, यूकैरियोटिक नहीं बनाते हैं। इनमें डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वही है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई हो गया, बेसिलाई हो गया, स्पाइरलिकल हो गया। इसके इनके सभी के टाइप लिख देंगे। ये होता है ओवल शेप का, ये रोड शेप का, ये स्पाइरल शेप का। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग वाली सारी मतलब तीनों प्रोसेस यहाँ पे लिख देंगे। और क्या है यहाँ पर, स्टेलाइजेशन मतलब अलग करनी, स्टेलाइज मतलब किसी एंटीबायोटिक से मतलब एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से किसी इक्विपमेंट को धोया जाता है। इसके अंदर वायरल स्ट्रक्चर, वायरस स्ट्रक्चर देखो, अभी मैंने आपको बताई थी, कहाँ गई वायरस स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर मतलब टेक्नोकेमिकल्स का लोगो है, उसके हिसाब से है भाई, रट रखिए खतरनाक तरीके से। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो भैया, टेक्नोकेमिकल्स का लोगो ये वाला, तो भैया ये सही होगी, ये वायरस स्ट्रक्चर, इंडोमिक वायरस स्ट्रक्चर। ओके, बैक्टीरिया फेज हो गया। ग्रोथ कवर वो हमने जो अभी करवाया था वही था, ग्रोथ कवर कहाँ गया, वो ग्रोथ कवर ये रहा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन वो ये स्पोरोजेनेसिस वाली वो डालनी, वो मैंने यहाँ पर करने रखी। इसके अंदर अभी मैं बताता हूँ, पूरी खतरनाक रट रखी। देखो ये हो गया, क्या बोला वो, कर्व ग्राफ है ये। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया, स्पोर फॉर्मेशन। ये सारी की सारी डिटेल के अंदर बता देनी है, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तो मतलब कंप्लीट ही करना है। बाकी फिलहाल ये वाला वायरस की स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, ये वाली बता सकते हो।
किसकी हो सकती है भाई, ये वाली किसकी हो सकती है ये बताओ। ये वाली शायद एक ही है मेरे साथ में। नहीं ये अलग है यार, या मेरे को ये लग रहा है ये गलत है, गलत ही है यार ये। HIV की कैसे हो सकती है, HIV में अलग होते हैं वो। ठीक है भाई ये गलत है, मैंने गलत कर रखी है, गलत कर रखी है भाई। पेन भी नहीं चला, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गई, ये गलत कर रखी है मैंने। ये सेम सेम हो गए ना दोनों के नाम, ज़रूर याद कर लेने हैं अपन को। ओके ओके, कल्चर मीडिया प्लेट्स जो भी है, कल्चर मीडिया वही है, ब्लड टेस्ट वाला, ये फॉर्मेशन वाला, ये मैंने बताया था। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स डायग्राम अकॉर्डिंग टू, ये पता नहीं कौन सा है यार, हाँ इम्यूनोग्लोबिन वाला क्वेश्चन है शायद ये। तो देखो इधर क्वेश्चन था वो, मेरे को याद है स्लाइड से नहीं ऐसा दिया वो तेरा पास है भाई। ये है एंटीबॉडी, ये वाला स्ट्रक्चर जो आ गया यहाँ पर। HIV वायरस की बात करें तो HIV वायरस ये सब होता है। ये मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, ये सब चारों तरफ आएगा। बाकी लाइफ साइकिल हो पैरासाइट हो मलेरिया की कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, बैक्टीरिया का डायग्राम हमने बना लिया। ग्राम स्टेनिंग ग्रोथ कवर हो गया, वायरस हो गया, लाइफ साइकिल मलेरिया हो गया। किस्म कौन सा है, हाँ वो स्टेनिंग वाला है। क्रिस्टल वायलेट क्रिस्टल, ये दूसरा टाइप है, मतलब डिवीजन वाला। ठीक है, इसमें होता है क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन एल्कोहल और सेफ्टिंग। और ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है वायरस, इंडोफिल वायरस। इम्पोर्टेंट डायग्राम की बात की जाए तो देखो, चार्ट की बात की जाए तो ये वाला ग्रोथ का और विक्ट्री है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब मैंने ये सही समझने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंप्लीट रियामेटिक फीवर क्या होता है, बचपन में जब बचपन का रोग होता है, मतलब कोई देखता नहीं है तब हो जाता है। ये मैंने ये सही कर रखा है, छोड़ो चक्कर। ये वैसे MSN में है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रियामेटिक फीवर यहाँ पर पैथोजन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखो क्या सिस्टम है, द रियामेटिक डिजीज इज क्रॉनिक हार्ट डिजीज इन विच डेमेज ऑफ रियामेटिक हार्ट डिजीज डेमेज होती है, मतलब इसके अंदर रियामेटिक जो फीवर होता है वो बिगड़ने के कारण है। बचपन में जब रियामेटिक फीवर होता है तो भैया बिगड़ने के कारण रियामेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। टेपिनेशन यहाँ इंट्रोडक्शन करना है, टेपिनेशन करना है, द लॉन्ग प्रोसेस इन विच हार्ट वॉल्व डैमेज इन प्रॉपर मेंटली इट्स कॉल्ड हार्ट डिजीज, ये वाला हमें करना है। साइलेंट सिम्टम, पेन फीलिंग चेस्ट, रिदम इन द चेस्ट, रेडनेस इन द एजीनेस, बेचैनी होता है, एजीनेस वाला बेचैनी होता है। लेकिन कोई ना थोड़ा की बात करें तो फिर की बात यहाँ पर एटियोलॉजी लिखा हुआ है। एटियोलॉजी यहाँ पर लिखा है, टेकिंग द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ओबिसिटी के कारण हो सकता है, और रिमेटिक फीवर बिगड़ने के कारण हो सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटियोलॉजी फैक्टर, रिमेटिक फीवर बढ़ते न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में नो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं देना चाहिए। द रिमेटिक फीवर इज लॉन्ग टाइम आफ्टर convert to the rheumatic fever is called rheumatic fever. Okay, response. Nursing management, check the vitals and properly educate the patient family is provide information according to the chart. After surgery, not giving the cholesterol delivery 6 months type of work to the chest पर भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, भाई मैं बोल रहा हूँ
डायग्नोसिस वाले इसमें आप देखो तीसरी कंप्लीट ब्लड काउंट, बीपी, ये भी ब्लड प्रेशर, मेडिकल मैनेजमेंट में आप दे सकते हो। ECG, इनहेलेटर, बीटा ब्लोकर और कार्डिक ग्लूकोज और डायरेटिक्स। मैंने ये सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं सारे के सारे। और बाकी फिलहाल सर्जिकल मैंने की जा सकती है। ओपन हार्ट सर्जरी मैंने ऐसे कर रखा है ऐसे। हाँ, इसमें हो सकता है ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट को ओपन करके सर्जरी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। रियमेटिक वॉल्व सर्जरी, क्योंकि बाल की तो सर्जरी होती है रियमेटिक। कोई ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, मैंने कर दिए। बाकी 2 मिनट और करनी है। कहाँ से मेरे पास है हिम्मत यादव के नोट्स रिपीट होते हैं। ये तो फंडामेंटल की है, फंडामेंटल की ये तो है अपनी फंडामेंटल की। बाकी फिलहाल ये है अपनी, ये है BSc नर्सिंग फर्स्ट 3rd सेमेस्टर की है, सोल्जर है। बाकी फिलहाल पता नहीं क्या गिर चुका है। ये देखो, ये है अमेज़न भाई, इतनी खतरनाक रट्टा की है, क्या ही बोले। अभी तुम यहाँ देखोगे, यहाँ से इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण रेडनेस हो जाए। ब्लड और वॉल्यूम एजेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, फिजिकली केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत मतलब खतरनाक होती है, और क्रोनिक शॉर्ट टाइम होती है। यहाँ आप देखोगे तो मैंने क्या कर रहा है, स्पेसिस और स्पेसिस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें स्पेसिस में क्या होता है, स्पेसिस में होता है बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी मतलब एब्सेंट ना हो। ठीक है भाई, रुक जा, तो क्या करेगा। इसके अंदर भी बात की जाए तो देखो, IDC इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये वाला क्वेश्चन शायद आ सकता है। कीमोटॉक्सिस के अंदर सेल अपना बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है अपने आप ही। अब ये है ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज, जेनेटिकल डिजीज, इंट्रामेटिक डिजीज, इन्फ्लेमेशन डिजीज। ये वाली सारी पहली यूनिट है MSN के अंदर। हाँ, पहली यूनिट याद आ गया। बाकी फिलहाल इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने कर रखा है इसके अंदर सेप्टिसीमिया मीन्स बैक्टीरिया कुछ भी मतलब बॉडी के अंदर ना हो तो उसे उस पोजीशन को अपन सेप्टिसीमिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के नाम, जो एंटीबायोटिक के नाम होते हैं वो होते हैं, एक तो एमोक्सिलिन, एंजिथ्रोमाइसिन, ये, और बाकी याद करने हैं अगले सेमेस्टर में कर लेंगे। बाकी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। एनेस्थीसिया हो गया, ये पहली यूनिट, पहली नहीं है, दूसरी यूनिट है ये। इंट्राऑपरेटिव केयर MSN के अंदर एनेस्थीसिया, एरिथ्रोस्कोप, चोकिंग में निकलने में दिक्कत आती है, ड्रेपस मतलब ड्रेपस में पस निकल जाती है, एटोलॉजी में, और उसमें प्री ऑपरेटिव पहले, इंट्रा दौरान, पोस्ट बाद में। कर्ब नर्स जो ऑपरेशन थिएटर में काम करती है, स्क्रब नर्स बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर साइज ऑफ हॉस्पिटल का साइज के अनुसार OT की साइज होगी, जोन ऑफ OT बहुत सारे जोन होते हैं। क्लाइन जोन होता है और डिस्पोजल जोन होता है। क्लास OT, मेजर OT, माइनर OT, ऑटोमेटिक OT, सेंट्रल OT, बहुत सारी OT होती हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक OT खतरनाक है। साइज ऑफ ऑपरेशन थिएटर, नंबर ऑफ मेजर ऑपरेशन थिएटर और माइनर डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। एनेस्थीसिया रूम, रेगुलर रूम, स्टाफ, स्क्रब नर्स एरिया, प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर ऑफ द OT, टेम्परेचर ऑफ OT 20 to 24 के बीच में होना चाहिए। वॉल ऑफ द OT, फ्लोर ऑफ द OT, डोर ऑफ द OT, लाइटिंग ऑफ द OT।
बाकी भैया यहाँ आप देखोगे तो भैया ये कौन सा है, ये पता नहीं। ये है तो सही किसी और बंदे के, लेकिन हमने इसको भी बना रखी है। मच्छर कहाँ से आ गया। बाकी फिलहाल यहाँ देखो इंट्रा ऑपरेटिव फेज, पोस्ट ऑपरेटिव फेज। इंट्रा यानी के दौरान, पोस्ट यानी पहले, प्री यानी बाद में, और प्री यानी पहले। यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसे फिलहाल। यहाँ देखो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, चॉकिंग, निकल में दीगर प्री ऑपरेटिव, ये वही है। ज़्यादा प्रिंसिपल स्टाफ है नहीं अपन को। बाकी मेरे इंटरनेशनल मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन 5 स्टेज बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर क्लिनिकल प्रोसीजर, बिफोर पेशेंट, कुछ नहीं है। ये देखो मेन चीज़ आ गई। ये देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बीटा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए एंटीबायोटिक मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करना। तो भैया कौन कौन सी आएगी मैनेजमेंट में मेडिसिन। देखो मेरे को याद है यार, क्या ये यहाँ पर लिख रखी है हमने, एम्लो डीपी, मतलब ये वाली मैं याद नहीं कर रखी है, मैंने कर रखी है इनहेटर बीटा ब्लॉकर, कार्डिक ग्लूकोज और डायरेटिक्स हो गया। बस ये मतलब तो मैंने अलग इसमें अलग लिख रखी, लेकिन मेरे को कुछ याद है। क्लोरोसिन, ये शायद माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन था। राउंड सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम पता नहीं। नॉट प्रेजेंट ब्लड फ्लो इन फिंगर्स। भाई अभी मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं। एंजाइना पेपरी मतलब ब्लड राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को। वो मतलब हार्ट सप्लाई नहीं कर पा, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। इसके अंदर रियामेटिक फीवर, हार्ट डिजीज, ये वही है जिसको हार्ट फीवर बिगड़ने के कारण बचपन में हार्ट रियामेटिक हार्ट डिजीज हो जाती है। मेरा कुछ नहीं, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। थोड़ा मायोगेट्री इन्फेक्शन, मायोकार्डिटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम लेयर इन्फेक्शन, एंडोकार्डियम लेयर। ग्राफ्टिंग आप देख पा रहे हैं, ग्राफ्टिंग ये शायद लास्ट मूवमेंट है। हाँ, ग्राफ्टिंग में स्किन को दूसरी जगह मतलब कर दिया जाता है। CABG, क्रोनिक आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये देख लो भाई, यही है। बाबा जी फिलहाल ECG वो पेशेंट की चेक की जाती है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉलेक्टिव हार्ट फेलियर, इसके 2 टाइप है, वो निकल लेंगे। लेफ्ट साइड हार्ट फेल डिजीज़ और राइट साइड हार्ट फेल डिजीज़। और कुछ नहीं। और एंडोक्राइन हाइपोथायरॉइड ग्लैंड, इसके 2 टाइप होते हैं। हाइपो मतलब ये कजिन सिंड्रोम। बहुत मज़ेदार चीज़ है। वैसे एग्ज़ाम है 15 तारीख को, आराम से पढ़ देंगे डायबिटीज़ में। तो ये यहाँ पर आप देखो, ये है तीसरी ये बड़ी चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने ये करना पड़ेगी। तो भाई मैं सब कब से, अरे यार तो फालतू में मैंने कॉपी बना रखी है, इनको भी भरेंगे। बाकी फ़िलहाल ये यहाँ पर आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, खतरनाक वाले नोट्स बना रखे, शॉर्ट नोट्स। बाकी फिलहाल ये सारी की सारी किताबें मेरे को BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में पढ़नी पड़ रही है। ओके, ये कब हो गया नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ये नोट्स ही पढ़ दूँ ना, कोई बंदा ये नोट्स पढ़ लेना, 500 बंदा। ये देखो एनीमिया, ब्लड की कमी, एनीमिया, ल्यूकेमिया, उसके अंदर कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो डाइजेस्टिव पेप्टिक अल्सर, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसके यहाँ पर। सोरेसिस, ये वाला सोरेसिस लास्ट वाली यूनिट है, ये लास्ट सेकंड यूनिट है। ठीक है, कोई बात नहीं। OT मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किया ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट विद डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ से देखो स्ट्रेन स्ट्रेन, ये लास्ट वाला यूनिट है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेन लिगामेंट, स्ट्रेन और लिगामेंट। स्ट्रेन कब होता है? जब बोन और मसल्स के बीच में लगती है तो स्ट्रेन उत्पन्न होता है, तो स्ट्रेन कहते हैं उसको। वोट एप्लीकेशन, वोट यानी गर्म मलहम, गर्म मलहम ये बोलते हैं शायद, गर्म पानी का एक गुब्बारा लगाया जाता है वो। और कोल्ड एप्लीकेशन, बर्फ़ की सिल्ली लगाई जाती है, कोल्ड एप्लीकेशन। ट्रोमेटिक जॉइंट डिस्लोकेशन, ये उसकी टाइप है, मतलब फ्रैक्चर की टाइप तो नहीं है, हाँ उसके अंदर अलग से एक हैंडी दे रखी है, वो है लेयर एसेंशियल। ये देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंपल्स हो गए, प्राइमरी लेसन यानी गोमड़ियाँ होती है, मतलब देख पा रहे हो। नेड्यूल्स ट्यूमर, नोडल्स, वेस्कुलर पास्टूल क्या होते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। वेसल्स, प्लग्स, सिस्ट उसके अंदर सिस्ट पाई जाती है। और भाई देख पा रहे हो कि स्किन ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ आप देखो ना इन्फेक्शन चेस्ट ऑफ द, ये है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद कॉम्युनिकेबल डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे वेक्टर बोन डिजीज। छोड़ो यार उनको, इतने सारे नोट्स मैंने ऐसे बना रखे, अलग से बना रखे नोट्स के अलावा। बाकी फिलहाल ये यहाँ पर देखो कौन सी मेडिसिन पड़ी है, मेरे को ज़रूर बताना भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये है क्या चीज़ मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। इस पिन का नाम ज़रूर बताना मेरे को। यहाँ देखो एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, सिप्ट्रेक्सिन। ओके कोई बात नहीं। बाकी फिलहाल यहाँ ये हार्ट के लिए ये सारा मैंने पढ़ लिया है। बाकी फिलहाल ये तो मैंने अभी रिविजन किया इनका निकल गया, ये कंप्लीट हो गया, ये पैसेज कंप्लीट हो गया। बाकी ये वाला जो यूनिट है इसका थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा आधी घंटा इसमें पढ़ेंगे, केवल आधी घंटा पढ़ना है इसमें। बाकी फिलहाल ये वाली जो यूनिट है इनका थोड़ा इसी के अंदर रिविज़न करेंगे। बाकी फिलहाल देखते हैं क्या सिस्टम है। क्या नाम है? एंटीबायोटिक स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक इस पर स्टेरॉयड इन्फेक्शन कंट्रोल कोई बात नहीं। एम्प्लॉय सेटिंग करना, वेटरनरी सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली 1 मिनट। इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल मतलब वही है इम्प्रूव करना है। इसके अंदर क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? सेफ्टी हाई अलर्ट। और मतलब मेन तो याद करना है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल 5 एंड सेम। इसके अंदर अलार्म सिस्टम से किया जाता है। और 5 के अंदर रिड्यूस इन्फेक्शन। और इसके अंदर क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग। और फिर मतलब याद करना है, एक्सप्लेन किए पैरामीटर ऑफ आईसीयू सेविंग, ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। डिस्क्राइब द रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट को जरूरी है। इट इज़ रिपोर्ट मतलब इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। इसका मतलब रिपोर्ट हम लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं तो भैया हम लीगल केस से बच सकते हैं। ये देखो ये क्या चीज़ है? रूट कज एनालिसिस, मतलब रूट यानी जड़, कज कारण, एनालिसिस जड़ का पता करना ही देश के बारे में सब कुछ लिखना। ये शायद क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। फिलहाल ये 2026 का मॉडल है, लिखा तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या सिस्टम है। 2025 का है, 26 का कहाँ आएगा यार? 26 की तो एग्ज़ाम कल की है भाई। डिस्क्राइब द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एरर जो मतलब मिस, मतलब कुछ डॉक्टर और पेशेंट के बीच के अंदर कुछ गलतफहमियाँ, कोई कम्युनिकेबल एरर बोलते हैं, ठीक है। और मेजर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड ट्रांसफर, ध्यान क्या उपाय करने हैं अपन को ट्रांसफ़र को पेशेंट कैसे ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को, इसमें की
केमिकल रेजिस्टेंस पॉलिसी की एक पॉलिसी होती है। इसके अंतर्गत डॉक्टर के अनुसार ही नर्स पेशेंट को दवाई मुहैया दे सकती है। सो नोट्स ऑन केयर ऑफ नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब की राइस ट्यूब ही है, इसका नाम दूसरा राइस ट्यूब ही है। एक छोटे इसको इसके बारे में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ ट्रोजोनिक इंजरी। इट इज़ ए टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस का टाइप मतलब उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये माल प्रैक्टिस नहीं है। ये है जो हॉस्पिटल में जो सर्जन लोग सर्जरी करते हैं उस टाइम गलती से कुछ गलती हो जाना, ये लेट्रोजेनिक इंजरी गलत है। माल प्रैक्टिस में जानबूझकर डॉक्टर पेशेंट को ख़राब करता है, सर्जरी को ख़राब करता है। डिस्क्राइब द केस ऑफ इंसुलिन पेशेंट, जो कैसे पेशेंट होते हैं जो क्या बताऊँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जोखिम होते हैं। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसे बच्चा होने वाला, तो वो उसी श्रेणी में आएगी। यहाँ आप देखिए बाहर में प्रेग्नेंट होगी यार, कहाँ है ऊपर देखेंगे। एक्सप्लेन द फिजिकल रेजिस्टेंस यानी अनुकूल पोलिशियन पेशेंट है वो बांधना, पेशेंट को बांधना वो केवल फैमिली के कंसर्न पर ही अपन उसको कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सारी यहाँ पर लिख देनी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन और हमारे ये वही है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एंटी पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, एंटीबायोटिक स्टेटवार्डशिप, ये कनेक्ट कर लिया। ये वही है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर। हमने 3 वीडियो यार, बाकी फिलहाल देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि देखो गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन, एंजिथ्रोमाइसिन, सिट्रोमेक्सिन और सिप्रोफ्लेक्सिन और मेरे को ये 2 याद और 3 याद मेरे को करनी है। बाकी फिलहाल किसी और से पूछ लेंगे। डिफाइन एंटीबायोटिक स्टेटवार्डशिप प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ लिखना है। इसका पर्पज़ क्या है, मेडिसिन का सही उपचार करना है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टेटवार्डशिप इंपॉर्टेंस लिखना है। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ MRSA का मतलब क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरिस, इसके अंदर कोई मेडिसिन होती है वो रेजिस्टेंस होती है, उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि पेशेंट पहले से ज़्यादा लेवल में मेडिसिन कंज्यूम कर रहा है, तो भैया उसको लो लेवल की मेडिसिन काम नहीं करती उस पर। और इसके अंदर वो MDR को क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है, वो पेशेंट पर असर नहीं करती क्योंकि वो पहले से गलत यूज़ कर रहा होता है। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं। BMW नेशनल गाइडलाइन 2017 में ये 25 इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। वही 10 नंबर का क्वेश्चन आया शायद, ये लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है। कैटेगरी देखो, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ह्यूमन वेस्ट आता है, सेकंड के अंदर एनिमल वेस्ट होता है, थर्ड के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है, फोर्थ के अंदर सर्फ वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, और 6 के अंदर साइकोटॉक्सिक ड्रग्स होता है, सेकंड के अंदर सॉलिड होता है, और 8 के अंदर लिक्विड होता है। और इसके इंसिरेशन का मतलब होता है जला हुआ वेस्ट, और 10 के अंदर सेल्फ वेस्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसके टाइप, हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्सिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विद देयर कलर के हिसाब से इनके बारे में लिखना। डिफाइन द हेल्थ केयर वेस्ट के बारे में लिखना। क्लासिफाई द हेल्थ केयर वेस्ट, ये वाला थोड़ा जनरल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये वाला टाइप लिखना है। ओके, स्पेसिमेन कलेक्शन मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं, इसको
स्कूटम ब्लड स्पेसिमन, स्कूटम कलेक्शन स्पेसिमन और ब्लड, और क्या है, लंबर पंचर हो गया, और क्या हो गया, और हो गया, मतलब और भी है, बाकी छोड़ो। कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, कलेक्शन यूरिन सैंपल और स्टूल सैंपल और यूरिन सैंपल बोल गया था मैं। तो यहाँ पर करना है, उनके टाइटल भी लिखने हैं यहाँ पर डाउन। राइट द टाइप ऑफ स्पेसिमन, एक्सप्लेन द कलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ स्पेसिमन कलेक्शन के टाइप्स लिखने हैं, यूरिन कलेक्शन टाइप्स ऑफ स्पेसिमन सारे टाइप्स लिखने हैं। देखो यहाँ पर ये टाइप लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। यह है ऑटो कलर मशीन। मेरे को ये करना है, देखो ये ग्रेविटी रिस्पॉन्स टाइप, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट आएगा, तो ये जो देखो ये इंपॉर्टेंट लिखना। बाकी फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिलहाल आप थोड़ा राइट डाउन द केमिकल एजेंट ऑफ स्टेलाइजेशन, वो केमिकल मेथड सारा कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। ओके ट्राई, ये है फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में आप देखना क्या होंगे, स्टेलाइजेशन टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन, पूरा मेथड में पूरा ही पूरी यूनिट यहाँ उतारनी है। डिफाइन कोल्ड स्टेलाइजेशन, ठंडा करके स्टेलाइजेशन किया जाता है ताकि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिफाइन डिसइंफेक्शन नॉर्मल टाइप है, जिसमें 50 या 40% माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं और हॉट एयर और ओवन गर्म करके स्टेलाइजेशन किया जाता है। ओके, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ WHO एंड वाइसिंग हुई 5 मतलब 7 स्टेप मूवमेंट ऑफ हैंड और ये हो गया, यही करना है। टाइप्स ऑफ हैंड वाशिंग, एंटीसेप्टिक एंड एल्कोहल सर्जिकल। ओके जोन ऑल्सो हैंड वाशिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वाशिंग, मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड वाशिंग स्टेप्स इंपॉर्टेंट। मतलब कोई बच्चा भी एक क्वेश्चन को कर सकता है। डिफाइन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट कंट्रोल इन प्रिवेंशन, रोकथाम केयर और नोट्स ऑन टाइप ऑफ आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन वो 7-8 प्रकार का आइसोलेशन वो सब कर देना है। ईयर रेस्पिरेटरी वो सब कुछ कर देना है। अब डिस्कस द ब्रीफली स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, राइट अबाउट द यूनिवर्सल प्रोसीजर वो सब प्रोसीजर है ये। डिस्कस द केयर एम्प्लॉयड फॉर प्रिवेंट डिजीज एसोसिएटेड इन्फेक्शन गाइडलाइंस, discuss the importance of sterilization, infection prevention, importance of prevention as HAI hospital infection, describe the difference of source of infection hospital care, source है क्या दिक्कत आ रही है इसमें। डिस्कस द सोर्स ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब वो इन्फेक्शन चेन बनानी है ना, वो बना लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन HAI नोरोगोनियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, एक ही नाम है दोनों। राइट द कंट्रोल और हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करें, मतलब HAI को। प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन ये करना है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल, रोल ऑफ क्या नर्स का क्या काम होता है वो लिखना। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था 2015, 16, 19, 15, 12, 16, 13, 15, 11, 13, 15, यानी कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 2026 के अंदर आ सकता है। संभावना कुछ ज़्यादा लग रही है, देख सकते हो। ये डिफाइन इन्फेक्शन डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस इन्फेक्शन, एंडोजीनस यानी अंदर, एक्सोजीनस यानी बाहर इन्फेक्शन एंड रोल ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इन कलेक्टिव डिजीज, रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इन द टर्टरी केयर हॉस्पिटल, क्या प्रोग्राम। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स हॉस्पिटल इन इन्फेक्शन प्रोग्राम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये UTI है। कैथेटर की बात करें UTI,
रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। पीएलए का क्या है? डायरेक्ट एयर ड्रॉप, मतलब एयर ड्रॉप क्या छोड़ो यार, मतलब ड्रॉपलेट। ऑक्यूपेशन हेल्थ ऑर्डिनेंस, मतलब व्यवसाय में हेल्थ ऑर्डिनेंस मतलब नियम, क्या नियम है व्यवसाय में के नियम नहीं है, ये अधिनियम है, एक्ट है। इसके अनुसार क्या क्या होता है? केयर ऑफ लीनस ड्रिंक एंड ट्यूबिस, जो पेशेंट ट्यूब मतलब कैथेटर लगा उनके केयर कैसे करते हैं? अगर इन्फेक्शन ये आया था, ये 2025 में क्वेश्चन है। कोड पर्पज एस डी एस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, डॉक्यूमेंटेशन का टाइप ही है। नेम ऑफ 5 स्टेप देख पहला सो रहा है, सेट ऑफ ऑर्डर है, साइन सीन है, स्टैंडर्डाइज्ड है, इसके अंदर वो भी है, क्या नाम है, स्प्लेन्स। टाइप ऑफ गोवल्स, कोई नहीं, ग्लव्स ही तो है, और क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? देखो, और यूनिट पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, बस पूरा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला, देखो डिसइंफेक्शन द किल द बैक्टीरिया और डिसइंफेक्शन नॉर्मल टाइप होता है। किल द बैक्टीरिया इज नोन एज, जो किल करता है बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जिसमें किसको किल करता है? बैक्टीरिया यार एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, बैक्टीरिया फेस इम्पोर्टेंट है, छोड़ो इनको, सोच रहे हैं ये तो किसी और बच्चे से पूछ लेंगे, मास्टर ही बता देंगे। ओके, ये क्या है? हाउ लॉन्ग हैंड टू बी रब्ड टुगेदर फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग? 1 मिनट 30 से 15 मिनट, 20 सेकेंड और 45 सेकेंड। इसके अंदर मतलब कितनी देर तक हैंड वॉशिंग की जाती है, रब किया जाता है? रब यानी वॉश, रब यानी वो पहला होता है दोनों हाथों से, होता है 20 सेकेंड का एक होता है। छोड़ो, इन्फेक्शन यहाँ पर कंट्रोल पूरा हुआ। छोड़ो भाई, मैं नहीं कर रहा। इसका इंपॉर्टेंस हो, इम्यूनाइजेशन का इंपॉर्टेंस लिखना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी लिख देना है भाई साथ में। ये एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी स्ट्रक्चर यहाँ ये से बना देंगे। ये टाइप्स है एंटी क्या नाम था यार, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ओके, ये नेम ऑफ द वेरियस क्लासिफिकेशन इम्यूनोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर होगा इम्यूनोग्लोबिन। ओके, प्रिंसिपल होएगा ये डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटेशन किसका टाइप है? एग्लूटेशन टाइप है अपना, एग्लूटेशन टाइप किसका था यार? दूसरा टाइप इतना ही है, सीरोलॉजिकल टेस्ट टाइप है। राइट द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हाँ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब एट बर्थ से पहले OPV दी जाती है, BCG क्यों दी जाती है? BCG इसलिए दी जाती है क्योंकि जो क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, ट्यूबरक्लोस, अरे यार क्या नाम था यार उसका, टीबी के लिए दी जाती है। OPV है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फर्स्ट डोज लगती है DPT। OPV मतलब जन्म के बाद में लगती है, और 6 वीक में हेपेटाइटिस दूसरी डोज लगती है। HOP और हेपेटाइटिस बी हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर 3 की हेपेटाइटिस तीसरी डोज लगती है। OPV हो गया, मेजुला के बाद में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है, और विटामिन A वैक्सीन लगती है। MMR हो गया। अभी यार ये थोड़ा मैं भूल गया यार, इनको पढ़ लिया ना मैंने, दूसरा शेड्यूल पढ़ रखा था मैं। टी सेल और बी सेल में डिफरेंस करनी है। टी सेल तो मेमोरी सेल है, बी सेल इम्यूनिटी का आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एलाइजा टेस्ट मेरा फेवरेट है, डिवाइन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और स्टेक करवाना नहीं, वो आते हैं यूज ऑफ डिजीज क्लासिफिकेशन ऑफ
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो भाई क्या इनपुट क्या मज़ेदार रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन सारी एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा कॉम्प्लेक्स 4-5 है ना वो सारी करूँगा। ऐसा इम्यूनिटी इन रिक्वायर पेसिटी आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल ये कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी ये टाइप्स हो गए भाई क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइप हो गया, दूसरा टाइप कहाँ गया यार। एक और टाइप ड्यूरेशन के हिसाब से ये तो ये सही टाइप ओके। एनाफिलेक्सिस बाकी फिलहाल एलाइजा टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट क्यों अबाउट द कोल्ड चेन क्या होता है। मेडिसिन को संभाल कर रखा जाता है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर उसके बोलते हैं विडाल टेस्ट वही है। टाइफाइड अरे यार टाइफाइड को मतलब टाइफाइड के लिए किया जाता है बेसिकली डिजीज रिसर्च टेस्ट। ये मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाली क्वेश्चन है। ये डिफरेंस बिटवीन टीम बेसिक इम्यूनिटी आईजीएम और आईजीएम यानी माइग्रेट यानी सबसे बड़ी होती है माइग्रेट। अरे यार ना भूल गए ग्रोस जी यानी ग्रोस यानी सबसे बड़ी होती है। लेटेस्ट इन्फेक्शन होती है और ये वाली भूल गए यानी इम्यूनिटी एप्लीकेशन स्टेज इन्फेक्शन ये भूल गया यार ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके डिले ये है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स। ओके इसके अंदर देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन से बायोलॉजिकल वेक्टर मैकेनिकल वेक्टर और लिविंग वेक्टर ये वही और क्या दिक्कत है। इनराइट ऑल स्पीसीज और वेरियस स्पीसीज डिज़ाइन ये देखो ये किसका है कोरोना ये है डेंगू का ये वायरस ये नहीं पता है। ये वेजिटेबल पेज क्या करता है वेजिटेबल नष्ट करने का काम करता है देख लो भाई। ये और क्वेश्चन है ही नहीं ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है तो भैया इसको यहाँ पर पेन रख देते हैं। मैंने भी थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा दूसरे खाने की वजह से और ये इम्पोर्टेंट है सर। तो ये वो टाइप है विक्टोरिया टाइप है और ये है वो प्लाज्मोडियम साइकिल डेंगू साइकिल 10 के दौरान कोलेरा वजह ये दोनों डायग्नोसिस होता है इंसुलिन फ्लाइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंस वायरल रिप्लिकेशन मतलब वायरल जो इन्फेक्शन जो एजेंट होते हैं उनका रिप्लिकेशन किया जाता है वो सब कुछ यहाँ स्टेबल तक लिखना है। ब्लड अगर एक ब्लड कल्चर का टाइप और कल्चर मीडिया कोई मतलब तीनों एक ही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कल्चर मीडिया इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोथ एंड स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ वो पैथोजेनेसिस स्पोरोजेनेसिस वाली करनी है क्या कल्चर मीडिया लिखिए माइक्रो हाँ वही करनी है इस पर स्टेनिंग की प्रोसेस स्टेनिंग सिंपल स्टेनिंग स्टेनिंग स्पेसिफिक स्टेनिंग ये तो टेस्ट ट्यूब ग्रो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं आ रही टाइप ऑफ स्टेनिंग। हाँ ये क्वेश्चन ये क्या है वायरस है ये क्या है बैक्टीरिया है रेजिडेंट कोलोराइसिस से बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में होते हैं हमेशा ही होते हैं और हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। फिर बोलिए कल्चर मीडिया छोड़ो यार ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन अभी आपको बताऊँगा ग्रोथ कर ये टाइप्स हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक उससे खाना बनानी है नहीं बनाते मतलब वो अलग ही लेवल का बनता था। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग नर्सिंग इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी का। लुईस पास्चर का जन्म कब हुआ 1822 में और मृत्यु कब हुई 1895 में। ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक और परफेक्ट स्टडी किसने की रॉबर्ट कॉच ने की थी ठीक है। राइट अबाउट रॉबर्ट कॉच का जन्म कब हुआ 1843 में हुआ था। हाँ 43 में हुआ था और मृत्यु कब हुई मृत्यु हुई 1810 के अंदर इसके अंदर देख रखा लेकिन
भाई लिखना है, लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। राइट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या सिद्धांत है, सब कुछ लिख देंगे। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है। ये पहले वाली पूरी रट रखी है। आप देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कर रखी है। फिजिकल माइक्रोबायोलॉजी, यूनिट एंड ऑटोइम्यून साइकोलॉजिकल टेस्ट, यूज सारे को तीनों को टाइप लिख देंगे। ग्राम स्टेन IgG ग्रोथ यानी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। राइनोवायरस रिसर्च blood test you detect person and infection of the reproductive sexual traumatic infection। ये देखो सेक्सुअल मतलब ये विडाल टेस्ट यूज टू स्क्रीन टच before antibiotic or protein production by the body in the pressure of bacteria that causes while ये name of the species प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये वही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीजन वैक्सीन ये भी नहीं इसको जैसे ओके। डिफाइन कोल्ड मीडिया, सॉलिड मीडिया, कैप्सूल होगी, कोल्ड चेन होगी, वेक्टर होगी, डिफरेंट वेक्टर हाइपर सेंसिटिविटी, ये टाइप से सेकंड टाइप है डेफिनेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी एनालाइज होता है गेम GAMED गेम GAME, ये ऊपर आता है और डी लास्ट में आना चाहिए था, तभी तो मज़ा आता। जी यानी वो सबसे बड़ी, ए यानी अम्मा की दूध मिल्क में मिल्क से होता है, और एम यानी माइग्रेट यानी सबसे बड़ी होती है। ग्रोस यानी क्रॉस करती है प्लेसेंटा से, जी याद है, क्रॉस करती है प्लेसेंटा में, मदर प्लेसेंटा में वहाँ पर पाई जाती है, यानी दूध में पाई जाती है। और एम यानी माइग्रेट सबसे बड़ी होती है, डी यानी एसी होती है, ए यानी एलर्जी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, डेफिनेशन ऑफ एंटीजन, हार्ट हेल्ड इम्यूनिटी, नेशनल पैसिव एक्वायर इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी, ए आई जर्नी लिविंग बेटर इस बेस में प्लाज्मोडियम। अरे यार क्या घटिया क्वेश्चन है यार ये। वो बिला और येलो फीवर, अरे यार येलो फीवर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा ही। अरे यार क्या घटिया क्वेश्चन दे रखे। देखो बायोकेमिकल टेस्ट दे रखे है, मैं क्या बताऊँ। फ्लैजिला हो गया, सिस्टोस्केलेटन देखो क्या स्पेसिस नॉट ऑप्शंस पर कुछ भी, बैक्टीरियोलॉजी, विब्रियोलॉजी, क्या नाम था, वायरस की स्टडी, विब्रियोलॉजी, माइक्रोब्स की स्टडी, माइक्रोलॉजी। ये भाई बीसेल क्या करता है, बीसेल यूनिट बनता है। all of the following are living within BCG, वो है, क्या नाम है उसका, ट्यूबरकुलोसिस के कारण वो वाली है फॉलोइंग लिविंग वैक्सीन एक्सेप्ट लिविंग टेब और सेवियम टेब वैक्सीन के अंदर लिविंग वैक्सीन होती है, मतलब इसके जीवाणु जीवित होते हैं। भाई क्या क्वेश्चन है यार। पिल्ली किसको बताती है, पिल्ली आ गई, पिल्ली एकदम इधर ही तो था यार, पिल्ली। 5 ब्रांच इज कॉल्ड 5
फीमरीज किससे मिलकर बनी होती है? कैप्सूल से। एंडोप्लाज्मी कैप्सूल, ये कैप्सूल। फीमरीज पिल्ली, फीमरीज और पिल्ली शायद एक ही नाम है यार। ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स है। ये IgG, ये बैक्टीरियोफेज के कारण होता है और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, थोड़े से यहाँ पर इधर वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। मेडिकल सर्जरी, नर्सिंग वगैरह, ये देख लेते हैं थोड़े से देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। माइक्रोबायोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स अलोंग द एग्जांपल मतलब बैक्टीरिया के बारे में लिखना है। हाइपर सेंसिटिविटी दोनों टाइप ड्यूरेशन के हिसाब से, और वो है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई वाला वो टाइप्स है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इसके क्या कारण है, कंपोनेंट भी करने हैं यहाँ पर। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन है। तो भैया दोनों मतलब एंटीजन का डायग्राम बनाना, एंटीबॉडी का वो डायग्राम बना लो, और दोनों का रिएक्शन कंप्लीट लिखना। एवरीडे मेथड आइडेंटिफिकेशन माइक्रो कौन सा है, स्टेनिंग वाला करना है। ये यहाँ पर टाइप ऑफ स्टेनिंग टाइप स्टेनिंग के जो स्टेनिंग के 3 टाइप है, सिंपल स्टेनिंग, डिस्पेंसिंग स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग। इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एक ही टाइप है। मोर पर्पस इन्नेट इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 का ये कर देना। सीरोलॉजिकल टेस्ट के टाइप लिखते हैं, टाइप लिखना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिख देंगे, प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी लिख देंगे। बस इतना ही करना है। ये वाले फीस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा ग्रोस यानी IgG, ये इसका IgG मतलब IgG, ये ऐसे ये इसका IG यानी ग्रोस कर दिए, ग्रोस यानी ग्रोस। देखिए भाई ट्रिक बनाकर मैंने यहाँ पर याद कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्लाइड टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग इनका पता नहीं है, छोड़ो इनको। चलकर बाकी ये वाला देखते हैं। स्टेलाइजेशन के कितना टाइप है, 2 मेथड है, उसको लिख देंगे। डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया मेथड स्टेलाइजेशन, इसके बारे में कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन द वेरियस आइसोलेशन सिस्टम, मतलब 7-8 टाइप कर देने। हेल्थ केयर और डिजीज स्टेलाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिट बेसिस टाइप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक्सप्लेन की एलिमेंट ऑफ WHO, मतलब की एलिमेंट मतलब की जो एलिमेंट है वो है 5 वो आफ्टर टचिंग हैंड, वो ये हाथ धोने वाले कलेक्शन टेक्निक्स ऑफ स्पेसिमेन एंड स्पेसिमेन, उसके बारे में पूरा मतलब जो क्या है। एक तो है ब्लड स्पेसिमेन, ठीक है, ब्लड स्पेरी रुक जाए यार। एक ब्लड स्पेसिमेन और ब्लड स्पेसिमेन यार, स्टूल स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन, नंबर पंचर स्पेसिमेन, और क्या था यार, स्कूटर स्पेसिमेन। बस यही है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ये लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स, वो मेडिसिन के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है। BMW के हिसाब से वो कलर कोडिंग यहाँ पर लिख देनी है। सारे की सुना रही है। सर्विलेंस हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन केयर ऑफ इलनेस डेयरी एंड कैथेटर के बारे में लिखना है यहाँ पर। एक्सप्लेन द हेजार्ड्स केमिकल हेजार्ड्स, वो ये केमिकल हेजार्ड्स इसको अपन बोले स्प्लिंज भी बोल सकते हैं। वो यहाँ पर ऑक्यूपेशन हेल्थ ऑर्डिनेंस, मतलब एक अधिनियम है। हॉस्पिटल ऑक्यूपेशन व्यवसाय हेल्थ, इसके अनुसार जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लोग, उनकी देखभाल का मतलब प्री चेकअप इसी के अंदर आता है।
MCQ. Okay. Describe the care building for preventing disease associated infection, disease principle of specimen collection. मतलब वो सारी की सारी यूनिट यहाँ पर उतारनी है इस लेसन में. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कल्चर मीडिया का क्या काम होता है. कल्चर मीडिया का काम होता है ब्लड से बैक्टीरिया का पता लगाना. माइक्रोबायोलॉजी देखने इंपॉर्टेंस उसका इंपॉर्टेंस ग्रोथ कर्व है इसके अंदर वो लिखनी है. वो चार्ट लिखना है. चार्ट एंड स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब पहली यूनिट भी लिख देनी है साथ में. समझ रहे हो. पेज बनने के लिए भाई ब्लड अगर क्या है. ब्लड अगर एक कल्चर मीडिया और इसको एक नाम से बोला जाता है वो है. और वायरल रिप्लिकेशन मतलब वायरल कैसे रिप्लिकेशन होती है उसके बारे में लिख रहा है. ये थोड़ा बहुत कम आ रहा है. तो भाई ये एलाइजा लेक्चर डायरेक्ट डायग्राम के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के साथ लिख देना है. वेरी शॉर्ट. IgG ये क्या करती है. ग्रोथ करती है. प्लेसेंटा वो HERD इम्यूनिटी. इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है यार. ये नया क्वेश्चन आया. कोलोनाइज वो क्या करती है यार. उसमें ट्यूब टेस्ट के अंदर कॉलोनियाँ बनती है ना उसके बारे में. ग्राम स्टेनिंग के टाइप लिखने के बाद इन्फेक्शन कंट्रोल. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. इन्फेक्शन प्रिवेंशन थ्रोट जनरल हॉस्पिटल मेडिकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है. प्रोमोटिंग हेल्थ. अरे यार फिर वो क्वेश्चन आ गया. छोटे इंसिरेशन यानी जलाने के मतलब इंसिरेशन. ये टाइप है किसका. नवा टाइप होगा शायद. नवा टाइप इसको मतलब क्या है यार. ये स्टेरिलाइजेशन का टाइप है यार. क्या BMW के अंदर ये 9वीं नंबर में आता है कैटेगरी के हिसाब से. और BMW चलाना BMW टाइप ऑफ स्पेसिमन टाइप सारी टाइप वो स्पेसिमन हमारी सारी की सारी यूनिट यहाँ पर चाहिए. न्यूट्रल इंजरी रेडिएशन थेरेपी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है दी जाती है पेशेंट को दवाई वो प्रतिबंध हो जाती है क्योंकि वो उतनी मात्रा में लेगा तो वैन थ्रोम्बोसिस. ये मतलब एमएसएन भी रीजन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE. ओके. बाकी इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिस सैंपल शुड बी कलेक्ट. यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन ही है इसमें. ये वाला है बाकी वाला छोड़ो उसको. इसमें EG माइक्रोबायोलॉजी डिस्क्राइब माइक्रो क्या क्वेश्चन है. एक्सप्लेन कौन से प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी में बोर्डिंग यूनिट सारी कंप्लीट करनी है यहाँ पर. स्टेनिंग टाइप ऑफ स्टेनिंग की 4 टाइप करनी है यहाँ पर. बनाना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखने हैं. बायोलॉजिकल वेक्टर लिविंग वेक्टर और यार मैकेनिकल वेक्टर यार. ये उसके लिए टेस्ट किया जाता है. क्या नाम है. विडाल टेस्ट होना चाहिए था. ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है. नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम मलेरिया. एक ही याद आ रहा है. लेबोरेटरी टाइम वायरस. इन्फेक्शन कंट्रोल डिपेंड द पर्सन. अरे यार बायोमेडिकल यार क्या घटिया क्वेश्चन दे रखे यार. रिपीट हो रहा है. इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल. सही में यार क्या दिक्कत है इसको. प्रिवेंशन थ्रोम्बोसिस. नेम ऑफ अरे यार सोर सेट ऑर्डर है. पहला है सोट है. SORT सोट. सेकेंड है सेट इन ऑर्डर. थर्ड है स्टेरिलाइजेशन रिसीव्ड. और फोर्थ है स्टेरिलाइजेशन. और फिफ्थ कौन सा है. सस्टेन. ये और इसके अंदर हम बायोमेडिकल इन्फेक्शन वाला है. बाकी इतना ही भाई. एक मिनट वो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता रहा था यहाँ पर थोड़ा सा. ये अपनी कॉपी है मैं यहाँ पर रख देता हूँ. थोड़ा वो मैं आपको करो बता रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं. ये क्या पढ़ लिया भाई. ये एनाटॉमी है मेरे को.
आपको करना है ये हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ये लेग पेज, ये लॉन्ग पेज, स्टेशनरी पेज, ये डेड पेज। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये है टोटल काउंट और वेरिएबल काउंट। वेरिएबल काउंट वेक्टर की संख्या इसमें बराबर होती है लेग पेज के अंदर। अब इस जो लॉन्ग पेज है उसमें बढ़ती है संख्या, उसके साथ टोटल काउंट भी बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर जो वेक्टर होते हैं उनकी संख्या मतलब बढ़ना कम हो जाती है, बढ़ना कम हो जाती है, रुकती नहीं है। और ये इसमें संख्या मतलब बढ़ जाती है और ये स्टेबल हो जाता है आगे के अंदर। और ये मतलब कम हो जाता है, मतलब मरने लग जाते हैं डेड पेज के अंदर। ये इसके बारे में कंप्लीट। बाकी इम्पोर्टेंट है भाई मोनेटाइजेशन से प्रोसेस आप यहाँ पर देख लो। जैसे सेटिव, ठीक है, शेड्यूल करते थे 0 आफ्टर बी बर्थ, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद, और 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 10 ईयर्स भी लगाना होता है, ईयर्स भी लगाना होता है, वीक्स, ठीक है। और ये है 16 ईयर। अब देखो क्या सिस्टम है, PVT, BCG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, तो भैया ये क्या है, ये है सेकेंड डोज लगती है, BCG की सेकेंड डोज लगती है, हेपेटाइटिस है तो सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड विटामिन ए वैक्सीन। और ये इसके अंदर क्या है, मेजुला लगते हैं। और ये मेजुला वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और विटामिन ए सेकेंड डोज लगती है। यहाँ लगती है TD, टेटनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन लगती है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं इसके अलावा। और क्या हो सकता है भाई, सोचो यार, और क्या इम्पोर्टेंस है, सारे तो पढ़ दिए हैं क्या। और मैं भाई ये पढ़ने वाला हूँ। तो भैया इस वीडियो में भाई इतना ही था कि भाई पूरा माइक्रोबायोलॉजी इसके अंदर कंप्लीट मैंने यहाँ पर वो कर लिया है, क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन कर लिया है सारी के सारी। ये जो क्या था, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये एंटीबायोटिक स्टेट वार सीख लिया मैंने, कर लिया पेशेंट सेफ्टी, ये कर लिया भाई पूरा मैंने यहाँ पर थोड़ी देर में 2 घंटे में पूरा रिवीजन किया है यहाँ पर बैठे, ठीक है। बाकी फ़िलहाल थोड़ा पढ़ना है, बेहतर देने और कल एग्ज़ाम है मेरी, और थोड़ा मेरे को सोना है, तो वही सुबह थोड़ा सा पढ़ लूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनको, ठीक है। गुड बाय।